तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे स्टूडेंट ज्यादातर बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठिन समझते हैं, जो कि है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख कैसे बनता है, इसके लिए रचना कैसे लिखी जाती है, आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे आता है, सब कुछ बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, सभी को ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आज का जिसने पूरा वीडियो देख लिया ना, वो खुद कहेगा यार ये तो एकदम आसान है, इसको हमने पहले ये वीडियो क्यों नहीं देखा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखोगे, पूरी इस क्लास को अटेंड करोगे तो आसानी से जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक है आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो बस करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आसानी से आप पूरे इस टॉपिक को सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो बात करें अगर, तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर को देख रहे थे और इस पे हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको पढ़ा दिया था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। आपको सूक्ष्मदर्शी बताया था, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो पे हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो पे यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात होगी। ठीक है, अगर इसके पहले वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो जाके। तो आसानी से समझते हैं हम लोग यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। और एक चीज जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझना है। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का कार्य क्या है पहले समझो। सूक्ष्मदर्शी का कार्य है कि छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का क्या कार्य है, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है, मतलब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे अत्यधिक छोटी, मतलब बहुत ही छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब एक छोटी वस्तु को आप बड़ा करके देख सकते हो, किसके द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, कहा गया इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है। क्या काम ने, ये जो प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब जो देखा जाता है, ये जो बड़ा प्रतिबिंब इस टाइप से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये आंख पर, ये जो आंख होती है ना हमारी आंख जो है, ठीक है, उस आंख पे क्या करता है, बड़ा दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या है, मतलब ये जो प्रतिबिंब इस आंख पे जितना भी यहाँ पे कोण बनाएगा, जितना भी एंगल बनाएगा, उसे दर्शन कोण कहते हैं। कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना जो कोण होगा वही दर्शन कोण होगा। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, क्योंकि जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो दर्शन कोण भी बड़ा बनेगा, जिससे कि हमें वस्तु बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, पहले वस्तु छोटी थी लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बन गया, तो उसने आंख के साथ बड़ा कोण बनाया, जिसके कारण हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अभी वो चीजें आगे आपको समझ में आएंगी जब चित्र समझोगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको, सबसे पहले सिद्धांत इसका यही है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और ये जो बड़ा प्रतिबिंब होता है ये आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, आप इसके चित्र को, इसके किरण आरेख को समझते हैं। देखो इसमें होता क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कार्य तो समझ के छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले एक धातु की नली होती है, इस टाइप से एक धातु की नली होती है। ठीक है, जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, पहला एक लेंस ये होता है, दूसरा एक इससे बड़ा लेंस इस टाइप से होता है, और इसके सामने आज जब छोटी वस्तु को रखते हैं तो ये बड़ा करके दिखाती है। बस ये चीज सिंपल सी भाषा में समझ जाओ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस मतलब पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए सबसे पहले ये देख सकते हो बीच में जो ये लाइन खींची हुई है, ये एक धातु की नली है। क्या चीज है, धातु की एक नली है, जिसपे एक हमने छोटी फोकस दूरी का एक लेंस लिया है, जो कि उत्तल लेंस है। एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का एक उत्तल लेंस लिया है, जिसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। एकदम आसान है, बस समझते रहना। ठीक है, इसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। ठीक है, छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का एक लेंस लिया, जिसे अभिदृश्यक लेंस बोला। अभिदृश्यक लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसे O से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे O लिखते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या है, एक धातु की नली है जिसपे एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक अभिदृश्यक लेंस लगा है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, अब हमें कोई वस्तु लेनी होगी तब तो वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है, ये छोटी वस्तु लेनी तभी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटी वस्तु। तो ये हमारे पास एक अत्यधिक छोटी वस्तु ए बी है। ठीक है, हमारे पास एक छोटी सी वस्तु ए बी है। अब इस ए बी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई वस्तु होती है और उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उससे दो प्रकाश किरणें भेजी जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें भेजी जाती है। तो देखो पहली प्रकाश किरण को हम इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से पहली प्रकाश किरण हमने भेज दी प्रकाशिक केंद्र O से जाती हुई, और प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई किरण सीधा ही निकल जाती है। ठीक है,
जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है लेंस के, वो सीधा निकल जाती है। और दूसरी किरण को हम भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये मान लो मुख्य अक्ष की रेखा है, तो इसको हम इसके समांतर भेजेंगे इस टाइप से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकलती है। देख लो ये लेंस है, इस लेंस का एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा। लेंस में दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस ये, एक फोकस ये, दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो अब ये कहां से चली जाएगी, इसके फोकस से होते हुए इस टाइप से चली जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। और इस वाली किरण को थोड़ा सही से बनाते सीधा, जिससे काटे आगे जाके, ठीक है। आप जब पटरी से बनाओगे ना तो आपका एकदम मस्त बनेगी। देखो इस किरण को सही कर देते हैं, ठीक है। आप देखोगे सही बनी एक किरण, ठीक है। पटरी से बनाओगे तो आपका एकदम चित्र सही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एक किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र से भेजा, जो किरण एकदम सीधा निकल गई। दूसरी किरण को क्या किया, इस टाइप से समांतर भेजा, जो कि इसके फोकस से निकल गई। लेंस का ये फोकस है, ठीक है, लेंस के फोकस से निकल गई। अब जहां पे ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी, वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से समझना, एकदम आसान है, ठीक है। क्या कहा हमने, इतना समझ में आया कि नहीं। लेंस था, लेंस के बगल में वस्तु रखी। अब वस्तु से दो प्रकाश किरणें भेजी। पहली प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेज दिया, सीधी निकल गई। दूसरी किरण को इस टाइप से इसके समांतर भेजा, तो समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकलती, फोकस से निकल गई। जहां पे दोनों किरणें काटी वहां पे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। अगर ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इस टाइप से बी ए, और इसे लिखेंगे बी डैश ए डैश, ठीक है। ये इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश, ठीक है। ये वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब ये बना बी डैश ए डैश, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें दो लेंस होते हैं। पहला लेंस तो अभिदर्शक होता है, दूसरा एक लेंस और होता है। अब उस लेंस को हमें लगाना है, ठीक है। सबसे पहले इस वस्तु को रखा, जिससे दो किरणें गई। एक प्रकाशिक केंद्र से, ये वाली किरण प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी फोकस से गई। जहां पे काटा ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसके सामने हमें एक और लेंस रखना है, जो कि इससे बड़ा होगा। इससे बड़ी फोकस दूरी और इससे बड़े द्वारक का लेंस होगा। इस टाइप से हमें एक लेंस को और रख लेना है, ठीक है। ये देखो यहां पे हम इस एक लेंस को और रख लेंगे। ठीक है, देख सकते हो इस वाले से हमने बड़ा लेंस बनाया है, ठीक है। इससे एक बड़ा लेंस आपको लेना है, जो कि मतलब अभिदर्शक से बड़ा होना चाहिए। बड़ी फोकस दूरी का होगा और बड़े द्वारक का लेंस होगा, ठीक है। ये देख सकते हो इस लेंस को बोला जाता है नेत्रिका लेंस। ये ई यहाँ पे होता है। इस लेंस को बोला जाता है नेत्रिका, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं, ठीक है। नेत्रिका लेंस बोलते हैं। बीच में यहाँ पे डैश डैश कर लो, जिससे लेंस अच्छा लगने लगेगा इस टाइप से, ठीक है। चित्र आपका यहाँ पे भी कर लो, ठीक है। ये देखो कोई दिक्कत नहीं, किसी को देख लो। सिंपल, इससे बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का हमने एक लेंस ले लिया है, जिसे नेत्रिका लेंस बोला। इसे नेत्रिका लेंस ई बोला गया। ये अभिदर्शक लेंस ओ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज देखना, इसमें एक चीज आपको देखना है। अब देखो इस वस्तु का प्रतिबिंब तो ये बना, ठीक है। अब जब ये तो प्रतिबिंब किसका है, बी डैश ए डैश, इस वाली वस्तु का, इस लेंस के कारण इस लेंस से प्रतिबिंब बना। अब हमने एक लेंस और लगा दिया, जिसे नेत्रिका लेंस बोला। जब एक लेंस और हमने लगा दिया तो हमें यह देखने को मिला कि इस लेंस के सामने जब ये प्रतिबिंब आया, किसका प्रतिबिंब है, इस अभिदर्शक लेंस के कारण बना है। तो इस लेंस के सामने जब ये आया तो वस्तु का कार्य करने लगा, ठीक है। ये जो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब इस ए बी का यहाँ पे बना है, ये इस लेंस के सामने आने से वस्तु का कार्य करने लगा। जिससे ये वस्तु का कार्य करने लगेगा तो फिर इस वस्तु का, ये जो ये वस्तु इसके लिए है, इसका भी प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो इससे भी दो किरणें भेजनी पड़ेंगी। पहली किरण को हम कहां भेजेंगे, पहली किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र ई से भेज देंगे। इस टाइप से देखो, यहां से सही से देखते रहना। ये प्रकाशिक केंद्र ई से पहली किरण गई इस टाइप से। और दूसरी किरण को हम कहां से भेजेंगे, जैसे यहाँ पे समांतर किरण गई थी, फोकस से निकल गई, वैसे यहाँ पे समांतर किरण जाएगी। देखो इसको इस टाइप से दिखा दो, ये ठीक है। यहाँ पे भी समांतर किरण इस टाइप से जाएगी और इसके फोकस से, मान लेते इसका फोकस कहीं पे यहाँ पे है, इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे, ये ठीक है। इस और पहले बना लो, नहीं तो उधर बोर्ड में दिखेगा नहीं ना। यहाँ पे इसका फोकस, ठीक है। देखो इसके अभिदर्शक वाले फोकस को एफ ओ लिखेंगे क्योंकि ओ है, और नेत्रिका वाले को एफ ई लिखेंगे क्योंकि ई फॉर नेत्रिका वाला लेंस, ठीक है। अब इसके बाद जब ये समांतर किरण आई तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे समांतर किरण आई तो इसके फोकस से निकल गई, वैसे यहाँ पे समांतर किरण हमने ली ये वाली, तो ये भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी इस टाइप से, ठीक है। ये देखो कोई दिक्कत किसी को देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले इस किरण को हमने, जब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बी डैश ए डैश इस वस्तु का था, इस लेंस के सामने आने से क्या बन गया, ये वस्तु का कार्य करने लगा। जिससे एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजी, एक किरण समांतर भेजी जो कि फोकस से निकल गई।
ठीक है। अभी इसके पहले क्या देखा था, दोनों किरणें आपस में काटी थी, जहां पे काटी वहीं प्रतिबिंब बन गया। लेकिन इन दोनों किरणों को देखोगे, एक किरण ये जा रही, एक किरण ये जा रही, दोनों किरणें दूर दूर हैं, एक दूसरे को काट नहीं रही। तो जब ऐसा स्थिति होती है कि दोनों किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही होती है, तो हम जब आगे दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही, तो हम इनको पीछे कटा देते हैं, मतलब पीछे इनको कुछ ऐसा करते हैं कि ये किरणें पीछे मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझ रहे हो ना। देखो आगे ये मिल नहीं रही, तो इनको हम पीछे लेके आएंगे और पीछे कहीं पे मिला लेंगे, ठीक है। इस टाइप से डैश डैश करते हुए यहाँ पे पीछे लेके आएंगे और जहां पे आपस में मिल जाएंगी, देखो इस वाली किरण को हम डैश डैश करके पीछे लाए, अब इस वाली किरण को हम डैश डैश करके पीछे लाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पटरी से बनाओगे, एकदम मस्त बनेगा चित्र, ठीक है। इस टाइप से ये यहाँ पे इस टाइप से डैश डैश करते हुए आएंगी और जहां पे किरण आपस में काट रही है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे काट रही है यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। देखो सही से यहाँ पे इस टाइप से आके प्रतिबिंब, जहां पे काट रही है यहीं पे आके इसका इस टाइप से बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये, ठीक है। तो देखा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कितना, इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये और ये प्रतिबिंब जो बना है इस लेंस के पीछे आके बना है, तो ये सीधा बनेगा। जैसे बी डैश ए डैश वस्तु थी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है। मतलब देखो जब यहाँ पे लेंस के आगे बना जाके तो उल्टा बना, लेकिन जब लेंस के पीछे डैश डैश करके बनाए तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी होने की वजह से एकदम सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पे बी डैश ए डैश है तो ये बी डबल डैश ए डबल डैश होता है। बस चित्र कंप्लीट है और कुछ नहीं करना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कार्य यही है, एक धातु की नली होती है, दो लेंस लगे होते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस, एक नेत्रिका लेंस। जब अभिदृश्यक लेंस के सामने इधर वस्तु रखते हैं तो ये वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना देता है, ये देखो उल्टा प्रतिबिंब बनाया बी डैश ए डैश। अब नेत्रिका लेंस रखा तो नेत्रिका लेंस के सामने आने से वस्तु बन गया, इससे दो किरणें गई, पहली किरण इसके प्रकाशीय केंद्र ई से गई, दूसरी किरण यहाँ से समांतर आई और फोकस से निकल गई। हमने देखा दोनों किरणें आगे नहीं मिल रही, तो हम इनको पीछे मिलाएंगे, इसको डैश डैश करते हुए लाए, इसको डैश डैश करते हुए लाए, जहां पे काटेंगे यहीं पे इसके आगे कटवाना जाके, ठीक है। चित्र इसी टाइप से बनेगा। तो इसके आगे यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे जो देखो किरणें जहां पे काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे काट रहे तो प्रतिबिंब ये बन गया बी डबल डैश ए डबल डैश, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद चित्र में क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अपनी आंखों को रखेंगे, ठीक है। आंखों को रखने का मतलब यहाँ पर से हम देखेंगे प्रतिबिंब, क्योंकि इस यहाँ पे आप रहोगे अपनी आंखों को, मतलब यहाँ पे आप अपनी आंख रखोगे और इस लेंस से देखोगे सूक्ष्मदर्शी लगा कैसे, तब तो छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। तो यहाँ पे हम अपनी आंखों को रखेंगे, इस टाइप से आंख बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी आंख है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आंख को बना लेना है, ठीक है। ये हमारी आंख है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इस आंख जो नेत्र है हमारा, इसी नेत्र के माध्यम से जब हम इस पहले नेत्रिका लेंस है, फिर इधर अभिदर्शक लेंस है, वस्तु है, जब यहाँ से नेत्र से इस वस्तु को देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे इतना बड़ा आके बन जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसको चित्र को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए यहाँ से जैसे ये वाली किरणें जो आई थी, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इस नेत्र की तरफ, इस टाइप से बढ़ा लिया। अब इन दोनों किरणों को यहाँ से लेते हुए इसी प्रतिबिंब के पास लिया, ठीक है। बुक पे देखोगे चित्र इसी टाइप से बना होगा, ठीक है। यहीं पे लाके लिया और कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरी वाली कहाँ चली गई, ये, ठीक है। कुछ नहीं करना, डैश डैश करके यहाँ पे आके मिला दो, ठीक है। चित्र आपका कंप्लीट है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दोनों किरणें थी इधर बढ़ाओ आगे की ओर नेत्र की तरफ, और यहाँ से डैश डैश करते हुए दोनों को यहाँ पे आके मिला दो, आपका चित्र कंप्लीट है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना। ये देखो यहाँ पे ए डबल डैश पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को देख सकते हो कितना मस्त चित्र बनाए, और इसी टाइप से आप पेपर बना दोगे, आपके नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस यही करना था, सबसे पहले सिद्धांत, फिर इस टाइप से इसका चित्र। अब इसके बाद आपको इसकी रचना लिखनी पड़ेगी कि ये चित्र जो आपने बनाया है, इसको मतलब इसमें क्या क्या बनाया है, रचना कैसे की इसकी, क्या क्या आपने किया, तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो अभी वो चीज भी आपको लिख के बता देंगे। पहले देख लो चित्र में सबको समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लेंस लिया, हमने क्या किया, एक सबसे पहले धातु की नली लिया धातु की नली, उसमें एक लेंस छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का एक लेंस लिया, जिसे अभिदर्शक लेंस बोला। उसके सामने वस्तु रखी, पहली प्रकाश किरण समांतर गई, ये निकल गई फोकस से होती हुई, दूसरी ये आपकी अभिदर्शक से गई, जहां काटा वहीं प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बना, ए भी वस्तु थी, उल्टा प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश। अब हमने इसके सामने एक बड़ा लेंस रख दिया जो कि इस अभिदर्शक के अपेक्षा बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का है, देखो इससे बड़ा है ना, तो बड़ा है। अब इसके लिए ये वस्तु बन गई, तो इससे एक किरण इसके प्रकाश से केंद्र से गई, एक इसके फोकस से गई, दोनों को यहाँ मिला दो के पीछे, ये बन गया इसका प्रतिबिंब, ठीक है। फिर यहाँ पे नेत्र रख दो अपने, यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे की ओर, नेत्र है, यहाँ से इनको डैश डैश करके किरणों को बढ़ाओ और यहाँ के मिला दो, चित्र कंप्लीट, ठीक है। एफओ ये क्या है, एफओ क्या चीज है, इस लेंस का फोकस एफओ, और ये एफई क्या है, इस लेंस का फोकस, ठीक है।
आप इसके बाद यहाँ पे रचना में लिख देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसकी रचना समझ लेते हैं। रचना में भी कोई हमने बड़ी बात नहीं लिखी, जो चीज चित्र बनाए वही चीज लिखा है। ठीक है, पढ़ लेते जल्दी से इसे। रचना पे हमने लिखा, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। देख सकते हो इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी हुई है। ठीक है, फिर कहा गया जिसमें एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा रहता है। जिसमें एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा रहता है, जिसे, ठीक है, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस। और नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। देखो एक बड़ी नली होती है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे सिरे पे एक और नली लगी होती है जो कि छोटी नली होती है। ठीक है, जिसपे बड़ा लेंस नेत्रिका लेंस लगा होता है। ठीक है, ये इस टाइप से बना होता है। तो कहा गया कि अभिदर्शक लेंस कहते हैं दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस ई लगा रहता है, जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदर्शक लेंस की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, देखो ये अभिदर्शक छोटा है, इसकी अपेक्षा नेत्रिका वाला अधिक बड़ा है, फोकस दूरी और इसका द्वारक। तो वही चीज लिखा है कि यहाँ पे नली के दूसरे सिरे पे एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, दो नलियां होती है, पहली नली पे अभिदर्शक, दूसरी नली पे अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जो कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का होता है, जो कि नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है, अन्य उत्तल लेंस ई लगा रहता है, जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदर्शक लेंस की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। और यह लेंस आंख की ओर रखा जाता है। देख लो यह लेंस कहाँ रखा गया? नेत्र की ओर रखा गया, आंख की ओर, इसीलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो कोई अलग बात हमने नहीं लिखी है, जो चीज आपको पढ़ाया था वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना जरूरी नहीं, जितनी बात हमने लिखी रट के लिखोगे, रटना बिल्कुल नहीं है। चित्र याद रखना केवल कि चित्र कैसे बनना है, कैसे क्या प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये चीज ध्यान रखो और इसको अपनी भाषा में बना के लिखना। ठीक है, इसके बाद रचना के बाद प्रतिबिंब का बनना लिखना पड़ता है। प्रतिबिंब का बनना हम आपको बता रहे हैं, क्या लिखना है वो आपको बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिबिंब के बनने में देखो क्या लिखना है। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना मतलब कि प्रतिबिंब कैसे बना है, तो आप समझ ही गए हो कि इसमें लिखना क्या प्रतिबिंब के बनने में, कि माना अभिदर्शक लेंस के सामने एक छोटी वस्तु ए भी रखते हैं। अपनी भाषा में लिखना, माना अभिदर्शक लेंस के सामने एक छोटी वस्तु ए भी रखते हैं, जिससे इसका उल्टा प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन जाता है। ठीक है, जिससे इसका उल्टा प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन जाता है। इसके सामने एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, जिससे एक बहुत बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बी डबल डैश ए डबल डैश। इस टाइप से अपनी भाषा बना के लिख देना, जो आप लिखोगे वही सही होगा। बस जो चीज चित्र बनाया वही बातें लिख देना और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, कि पहले इस अभिदर्शक के सामने छोटी वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब ये बना, फिर नेत्रिका के लिए ये वस्तु का कार्य किया, इसका प्रतिबिंब ये बन गया। अपनी भाषा में लिख दो बस। ठीक है, तो मेन इसमें पहले क्या लिखना था? सिद्धांत, बगल में चित्र बनेगा, या जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपके पास अगर जगह ना हो बगल में बनाने की तो बीचों बीच चित्र बना लेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे सिद्धांत लिखा, फिर बीचों बीच चित्र बना, फिर रचना लिख दिया 2-3-4 लाइन में, फिर प्रतिबिंब का बनना 1-2 लाइन में, फिर इसके बाद आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उसकी ओर चलते हैं, आसानी से उसे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, आगे की ओर चलते हैं। और एक चीज जरूर आपको बता दें कि आपको अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीके से सिखाई चली, चाहे क्लास 12 फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मस्त तरीके से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे फिजिक्स के सारे वीडियो, पहले चैप्टर से लगा के सारे वीडियो। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के सारे वीडियो, पहले चैप्टर से सारे वीडियो। मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, तो मस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल से आके पढ़ सके। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लो, इधर वाला इरेज करके। अब हम आपको बताते हैं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। अब हम बात करते हैं इसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे निकाला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे और ये आपको लिखना भी पड़ेगा अगर पेपर में पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो अच्छे से समझते इसे। देखो आवर्धन क्षमता का सिंपल सा सूत्र अगर बात करें तो आवर्धन क्षमता m बराबर जो सूत्र होता है, m बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण या नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। ये होता है m बराबर सूत्र। ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। ये फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता m का। अब m बराबर यहां से सूत्र बनता है, देखो अगर प्रतिबिंब द्वारा आंख में बना कोण जो होता है वो होता है बीटा,
और बटे में वस्तु द्वारा जो आंख पर बना कोण होता है वो होता है अल्फा। तो m बराबर फॉर्मूला होता है बीटा बटे अल्फा। ठीक है, m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बीटा बटे अल्फा। ये हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी पे भी पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम मान ले यहाँ पे जो बीटा और अल्फा कोण है, यदि बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो, बहुत छोटे कोण हो। ठीक है, यदि बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो तो हम बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा की जगह लिख सकते हैं tan अल्फा। ये चीज हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पे भी किया था। ये तब कर सकते हो अगर ये कोण बहुत छोटे हैं तो बीटा को tan बीटा लिख सकते हो, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, यदि बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो तो बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा। ये चीज आपको यहाँ समझ के रखना। पहले फॉर्मूला बताया आवर्धन क्षमता का कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। अगर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा हो और वस्तु द्वारा अल्फा हो तो m बराबर बीटा बटा अल्फा। अब बीटा और अल्फा अगर बहुत छोटे कोण हो तो बीटा की जगह tan बीटा, अल्फा की जगह tan अल्फा। आप देखो यहाँ से इधर साइड से लिखते हैं m बराबर बीटा की जगह tan बीटा बटे में अल्फा की जगह tan अल्फा। ठीक है, अब बात आएगी tan बीटा और tan अल्फा आएंगे कहां से। तो tan थीटा का सबको फॉर्मूला पता है कि नहीं, बताओ। tan थीटा सबको पता है, लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो उसी प्रकार से tan बीटा और अल्फा की भी हम बात करेंगे। देखो बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, अल्फा है वस्तु द्वारा। तो देखो प्रतिबिंब और वस्तु समझना किसका है, अभिदर्शक लेंस की। अभी अभिदर्शक लेंस की बात होगी। अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु कौन है, ये प्रतिबिंब कौन है, ये। ठीक है, इस अभिदर्शक के लिए ये वस्तु, ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो प्रतिबिंब है इस नेत्र पे यहाँ पे कौन सा कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो है इस नेत्र पे कितना कोण बना रहा है, बीटा। ठीक है, तो बीटा कोण को हम मान लेते हैं बीटा कोण यहाँ बन रहा है। तो आपको पता है tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो जैसे कोण यहाँ पे बीटा बन रहा है तो बीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये वाली इसके सामने की भुजा ये वाली मतलब बी डैश ए डैश लंब हो जाएगी। ठीक है, tan बीटा पहले निकाल लें। ठीक है, m बराबर tan बीटा की जगह लंब कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे में आधार। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, बी डैश से लेके ई तक की। देखो ये त्रिभुज बन रहा है ई बी डैश ए डैश वाला त्रिभुज। देखो ए डैश बी डैश ई बन रहा है, इसके सामने ये वाला कोण बीटा है, तो बीटा के सामने की भुजा लंब मतलब ए डैश बी डैश लंब और बी डैश ई आपका हो जाएगा आधार। तो ए डैश बी डैश बटे में बी डैश ई आपका जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, बटे में tan अल्फा। बीटा की बात हो गई, बीटा यहाँ पे बनेगा तो बीटा के सामने की भुजा बी डैश ए डैश लंब और बी डैश ई आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, अब अल्फा कोण क्या है, tan अल्फा की बात आएगी। अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो अल्फा कहां पे बनेगा, ये वस्तु है, ये वस्तु जो नेत्र पे कोण बनाएगी वही कोण अल्फा होगा। तो यहाँ पे देखो कोण आपका कैसे बनेगा, आपको समझ के रखना है कि ये आपका ए बी वस्तु है और ये यहाँ पे आंख पे अल्फा कोण बनाएगी। तो इसके लिए जो लंब आपको लेना है यही लेना है, सामने वाला ए बी। जैसे इसके लिए लंब आया ए डैश बी डैश, वैसे ही जब वस्तु बनाएगी तो वस्तु के लिए लंब आएगा ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ के रखना है लंब क्या आएगा, ए बी। और आधार क्या आएगा, देखो जैसे वहां पे नेत्रिका से आधार बी डैश तक आया था वैसे ही नेत्र से आधार यहाँ तक का आएगा। ठीक है, वैसे ही नेत्र से आधार यहाँ तक का आएगा। ठीक है, यहाँ तक का ए बी तक का, तो नेत्र से आधार ए बी तक का आएगा। तो देखो ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है और बी डबल डैश ए डबल डैश क्या प्रतिबिंब। इन दोनों के बीच में देखो एकदम कम जगह, मतलब ये दोनों लगभग एक ही जगह पे बनते हैं, लगभग एक ही जगह पे बनते हैं। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बनता है। डी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये जो नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे प्रतिबिंब बनता है बी डबल डैश ए डबल डैश। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ए बी वस्तु है और बी डबल डैश ए डबल डैश जो प्रतिबिंब है इन दोनों के बीच में गैप एकदम कम होता है, लगभग एक ही जगह पे बनते हैं। तो जब लंब हमने ए बी भुजा ली, आधार कौन लेंगे, नेत्र से लेके वस्तु तक की दूरी। तो नेत्र से लेके वस्तु तक की दूरी को हम प्रतिबिंब तक की दूरी के बराबर मानेंगे और इसे डी के बराबर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। क्या चीज हम लिखेंगे, यहां तक के बराबर, नेत्र से लेके यहां तक की दूरी डी के बराबर हम लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है। कुछ भी नहीं किया हमने, देखो हमने क्या किया, tan बीटा के लिए लंब, बीटा के लिए लंब कौन सा, बी डबल डैश ए डैश बी डैश और आधार बी डैश ई। ये देखो tan अल्फा के लिए लंब आपको मानना है, वस्तु ये है तो ये वस्तु यहाँ पे जो कोण बनाएगी उसके लिए लंब ए बी हो जाएगा। आधार हो जाएगा इस नेत्र से लेके इस वस्तु तक की दूरी, मतलब नेत्र से लेके वस्तु तक की दूरी लगभग इस प्रतिबिंब तक की दूरी के बराबर होगी। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे प्रतिबिंब बनता है। डी होता है 25 सेंटीमीटर।
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसे हम डी के बराबर मान लिए। अब इसको हल करना और कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे मेन चीज समझना था। लंब इसके लिए ए डैश बी डैश, आधार बी डैश सी, इसके लिए लंब ए बी और आधार ये वाला डी। ठीक है, बस ये। अब इसको हल कर लेते, देखो एम बराबर ऊपर है ए डैश बी डैश बटे में बी डैश ई। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू इसे ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगी, डी बटे में ए बी। ठीक है, अब इसे सही से लिख लेते हैं, तो ए बी इसके नीचे ले आओ, तो एम बराबर ए डैश बी डैश बटे में ए बी इसके नीचे, यहां से डी बटे में बी डैश ई। ठीक है, आप देखो एम बराबर ए डैश बी डैश बटा ए बी को ऐसे ही रखे रहो, इंटू डी बटा बी डैश ई। बी डैश ई क्या चीज है, देखो बी डैश ये रहा, ई ये रहा। ठीक है, बी डैश ये रहा, ई ये रहा। बताओ ये क्या चीज है, बी डैश जो है इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या चीज है, बताओ। बी डैश से लेके ई तक की दूरी पूछ रहे हैं, बताओ बी डैश और ए डैश जो इस नेत्रिका के लिए क्या है, इस नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब। अभिदर्शक का सॉरी इस नेत्रिका के लिए वस्तु, अभिदर्शक का वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, नेत्रिका का वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है। ये चीज याद रखना है। तो नेत्रिका के लिए बी डैश क्या है, बी डैश ए डैश क्या है, वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु है ये बी डैश ए डैश क्या है, वस्तु। तो ई से लेके बी डैश तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी। समझ रहे हो, नेत्रिका से ये जो बी डैश है वस्तु है, तो नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी। और नेत्रिका को ई से लिखा जा रहा है, इसलिए वस्तु की दूरी को हम यहां से मानेंगे यू ई। क्या मानेंगे, यू ई मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, यू ई मान लेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे डी बटा में, ठीक है, डी बटा में यू ई। ये कैसे हमने लिखा, देखो ध्यान से, यहां से हमने कहा नेत्रिका के लिए ई यूज किया गया ना, तो वस्तु की बी डैश ए डैश क्या वस्तु, तो नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी क्या हो गई, यू ई। क्योंकि मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी को यू से लिखते हैं, ई था तो यू ई हो गया, बस और कुछ नहीं, यू ई हो गया। ठीक है, इतने तक आया। ए डैश बी डैश बटा ए बी इंटू डी बटा यू ई। अब यहाँ पे आप चिन्ह परिपाटी का नियम जरूर से जरूर यूज करोगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है कि लेंस से इधर की दूरी माइनस में और लेंस की इधर की दूरी प्लस की। ये सबको पता है, लेंस से इधर की दूरी, देखो ये लेंस है, लेंस के इधर बाएं पक्ष की दूरी माइनस में, दाएं पक्ष की दूरी प्लस में। तो देखो डी जो दूरी थी ये लेंस से इधर की ओर की दूरी है, तो इसे भी माइनस में लिखना है, और यूई जो है लेंस से इधर की ओर की दूरी है, तो इसे भी माइनस लिखना है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब लेंस के जैसे नेत्रिका लेंस की बात हो रही है, तो नेत्रिका के बाएं की दूरी माइनस, नेत्रिका के दाएं की दूरी प्लस। ये चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, सबको पता है। ठीक है, लेंस के बाएं पक्ष की दूरी माइनस, दाएं पक्ष की प्लस। तो यहां से डी को भी हम माइनस में लिखेंगे और यूई को भी माइनस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा कुछ नहीं क्योंकि दोनों माइनस में, तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, लेकिन समझ के रखो क्योंकि आगे भी तो लगाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि माइनस आपको यूज करना है। क्यों, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है बाएं पक्ष की दूरी, लेंस के बाएं पक्ष की दूरी माइनस और दाएं पक्ष की प्लस, इसलिए डी भी माइनस और यूई भी माइनस। अब इसे आगे हल करेंगे तो एम बराबर ए डैश बी डैश बटे में ए बी इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा डी बटा यूई। ठीक है, इतना बचा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसे मान लो कोई समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एम बराबर आया ए डैश बी डैश बटा ए बी इंटू डी बटा यूई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे रेखीय आवर्धन का। यहां से लिखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का सूत्र सबको याद होगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। ये फॉर्मूला सबको याद है, आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आई क्या है यहाँ पे, आई को कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, ओ को कहते हैं वस्तु की लंबाई, वी को कहते हैं वो प्रतिबिंब की दूरी और यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वी प्रतिबिंब और यू वस्तु की दूरी। ठीक है, अब ये सब दूरियां होंगी किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। ठीक है, ये सब अभिदर्शक लेंस के लिए आपको यूज करना है। ठीक, किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और यहाँ पे ए डैश बी डैश देखो क्या चीज है, ए डैश बी डैश अभिदर्शक लेंस के लिए क्या चीज है, ए डैश बी डैश जो है अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब है, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई की तरह कार्य कर जाएगा। मतलब आई की जगह हम लिख देंगे ए डैश बी डैश बटे में ओ क्या है, वस्तु। तो वस्तु अभिदर्शक लेंस के लिए कौन है, ये ए बी वस्तु है, तो देख लो ए बी यहाँ पे वस्तु है, तो हम ए बी को रख देंगे वस्तु। ठीक है, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो अभिदर्शक के लिए प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश और अभिदर्शक के लिए वस्तु ये ए बी। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर वी बटा यू। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी। तो अभिदर्शक लेंस ये है, तो अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, तो अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, वी ओ, क्योंकि ओ है ना तो ओ से मान लेते हैं। और अभिदर्शक के लिए वस्तु की दूरी को क्या मान लेते हैं, यू ओ। क्या मान लेते हैं, यू ओ मान लेते हैं, यू ओ। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं, वस्तु की दूरी को यूओ मान लेते हैं
और प्रतिबिंब की दूरी को वीओ मान लेते हैं क्योंकि ओ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन वैल्यू को रखेंगे, वी की जगह रखेंगे वीओ और यू की जगह रखेंगे यूओ। अब एक चीज इसमें ध्यान देना है, क्या चीज इसमें ध्यान ये देना है, चिन्ह परिपाटी का नियम। अब दर्शक लेंस ये है, लेंस के दाएं ओर की दूरी प्लस में, बाएं ओर की माइनस में। दाएं ओर की दूरी कौन है, वीओ, तो ये प्लस में होगी, और बाएं ओर कौन है, यूओ, तो ये माइनस में होगी। ये चीज याद रखना है, ठीक है। दाएं प्लस वाली वैल्यू और बाएं ओर की माइनस में, ठीक है। अब इसे हल करोगे तो ए डैश बी डैश बटा ए बी, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का वीओ बटा यूओ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश बटा ए बी की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर माइनस वीओ बटा यूओ। अब इस वैल्यू को हमें समीकरण 1 में रखना है। लिखते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखोगे तो यहां से m की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, m बराबर ए डैश बी डैश बटा ए बी की जगह माइनस वीओ बटा यूओ इंटू डी बटा यूई, ठीक है। यही आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। m बराबर माइनस वीओ बटा यूओ इंटू डी बटा यूई। अभी और भी फॉर्मूला निकलेंगे जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो, जब प्रतिबिंब अनंत पे हो, उनको भी समझना, भी टेंशन ना लो, ठीक है। इतने तक समझ में आएगी नहीं, पहले देखो, पहले हमने रेखीय आवर्धन का ये फॉर्मूला लगाया tan बीटा बटा tan अल्फा, फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना था, इसमें तो देख लो जाओगे ए डैश बी डैश बटा बी डैश, इसमें देखना ए बी और ये वाली दूरी डी, ठीक है। बस ये, इसके बाद क्या किया, जब बी डैश की वैल्यू रखी यूई, बी डैश क्या था, नेत्रिका से वस्तु की दूरी यूई हुई और माइनस में रखा गया और डी को भी माइनस में। फिर इसके बाद हल करोगे यहाँ तक आओगे, रेखीय आवर्धन आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। यहाँ पे आपको अभिदर्शक याद रखना है, जब रेखीय आवर्धन का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अभिदर्शक होगा यहाँ पे। अभिदर्शक के लिए वस्तु ए बी और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश आई की जगह रख दिया, ओ की जगह वस्तु की लंबाई होती है तो वस्तु की लंबाई ए बी होगी, ठीक है। और वी की जगह अभिदर्शक से प्रतिबिंब की लंबाई, वो अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी वी हो, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी यू हो, ये रखा, प्लस माइनस का चिन्ह रख लो, इतना वैल्यू आ जाएगी आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, m बराबर है माइनस वीओ बटा यूओ इंटू डी बटा यूई, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। इसमें मेन आवर्धन क्षमता का सूत्र ही है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें जब प्रैक्टिस करोगे तो जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो। ये वाला फॉर्मूला केवल हम आगे यहाँ पे लिखेंगे और आपको दोनों स्थितियां बताएंगे कि जब ये प्रतिबिंब जो आखिरी वाला बन रहा है बी डबल डैश ए डबल डैश, जब ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तब फॉर्मूला क्या आएगा, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने तब फॉर्मूला क्या आएगा। तो जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। तो जो समीकरण नंबर 2 बना था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, m बराबर माइनस वीओ बटा यू इंटू डी बटा यूई। अब प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं कि जब प्रतिबिंब इस जैसे नेत्रिका लेंस है और ये नेत्र है, जब नेत्र से स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बने, पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये होती है कि नेत्र से अनंत पे बने, अनंत दूरी पे बने। दो स्थितियां हैं, तो पहली स्थिति पे पहले निकालते हैं फिर दूसरी स्थिति पे, ठीक है। तो अब नेत्र से बात हो रही है तो नेत्रिका लेंस की बात होगी, ये जान लो। पहली स्थिति की जब नेत्र से प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो, कौन सा प्रतिबिंब, ये अंतिम वाला प्रतिबिंब, ठीक है। तो नेत्र से बन रहा है तो इसके लिए बताओ प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब ये है तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी जब माना गया स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो v की जगह क्या हो जाएगा, v की जगह यहां से हो जाएगा, v क्या होती है, v होती है प्रतिबिंब की दूरी, v की जगह क्या हो जाएगा माइनस का d। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंस के बाएं ओर की दूरी है इसलिए माइनस d, ठीक है। फिर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए u क्या है, ui है, ठीक है। नेत्रिका के लिए u क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, ui, ये, और ये भी क्या रहेगी लेंस के बाएं पक्ष की, तो माइनस में माइनस के ui। फिर इसके बाद फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, नेत्रिका लेंस का फोकस क्या है, Fe है, तो Fe रखेंगे, ये माइनस में रखेंगे कि प्लस में, तो आपको देखना है इस नेत्रिका की बाएं की दूरी माइनस में और दाएं की प्लस में, तो Fe क्या है, इसके दाएं ओर है इसलिए प्लस में रहेगा, ठीक है। तो Fe को प्लस में रखना है। अब इसके बाद आपको लेंस वाला सूत्र लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से हल करके मान निकालना है, ठीक है। तो 1/f, f की वैल्यू Fe है तो 1/fe, ठीक है, 1/fe बराबर 1/v की जगह माइनस का d और माइनस 1/u की जगह माइनस का u। हल कर लेते हैं इसे, तो 1/fe बराबर माइनस 1/d प्लस का 1/u, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये माइनस ऊपर चला के जाके ये हो गया। अब हमें देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम क्या करें, पूरे में अंश में, ये अंश होता है, ये हर अंश में d से गुणा करने पे लिख दो, अंश में d से गुणा करने पर, जब अंश में हम d से गुणा करेंगे तो d/fe बराबर माइनस का d/d प्लस का
प्लस का डी बटा यूई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डी से डी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पूरे में डी से गुणा किया था तो डी से डी कैंसिल, बचा 1, तो यहाँ से आया डी बटा एफ ई बराबर -1 प्लस डी बटा यूई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो डी बटा यूई का मान निकाल लेकर, तो ये -1 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो डी बटा यूई बराबर 1 प्लस डी बटा एफ ई, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। डी बटा यूई बराबर क्या आ गया 1 प्लस डी बटा एफ ई, देखो डी बटा यूई है -1 उधर चला गया तो 1 प्लस डी बटा एफ ई। आप क्या करते हैं, देखो डी बटा यूई का मान ये आया है, अब इस डी बटा यूई का मान हम इस समीकरण 2 पे रख देंगे, ठीक है। डी बटा यूई बराबर 1 प्लस डी बटा एफ ई है, इसका मान समीकरण 2 पे रखना है यहाँ पे, तो लिखते हैं डी बटा यूई का मान समीकरण 2 में, मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है समीकरण 2 में रखने पर। अब डी बटा यूई का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो क्या होगा, डी बटा यूई ये है, इसकी वैल्यू है 1 प्लस डी बटा एफ ई, तो एम बराबर क्या हो जाएगा माइनस का वीओ बटा यूओ पहले से है, इंटू डी बटा यूई की जगह क्या रख देंगे ये 1 प्लस डी बटा एफ ई, 1 प्लस डी बटा एफ ई, ठीक है ये चीज, तो यही आ जाएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा एम बराबर माइनस वीओ बटा यूओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई, ठीक है। डी क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, वीओ है अभिदर्शक के लिए वस्तु, अभिदर्शक के लिए प्रतिबिंब की दूरी, यू है अभिदर्शक के लिए वस्तु की दूरी, ठीक है। ओ से जान जाना अभिदर्शक, ई से जान जाना नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है किसका, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तब आवर्धन क्षमता m का सूत्र होता है माइनस वीओ बटा यूओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे तो इसलिए याद रखना, ठीक है। इसके बाद जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तब आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है प्रतिबिंब की लंबाई का, कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई याद रखना, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसकी लंबाई हो जाएगी वीओ प्लस यूई, ठीक है यही होगी प्रतिबिंब की लंबाई वीओ प्लस यूई, ठीक है ये आपको याद ही रखना है। ये याद रखना कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे तब प्रतिबिंब की लंबाई होती है वीओ प्लस यूई, ठीक है वीओ इसकी और यूई इसकी, ठीक है तब प्रतिबिंब की लंबाई वीओ प्लस यूई होती है, ठीक है ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, ठीक है। तो देखो यहीं पे देखो करने की कोशिश करते हैं, दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, ठीक है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो v बराबर अभी दे रखा था, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो v बराबर माइनस का अनंत और बाकी वैल्यू सेम, u बराबर माइनस यूई और f बराबर माइनस एफ ई, ठीक है। अब यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाओ, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, तो 1 बटा एफ बराबर एफ की जगह एफ ई हो गया माइनस, सॉरी एफ की प्लस का होगा, एफ प्लस का है, ठीक है प्लस का एफ ई हो गया बराबर 1 बटा वी की जगह माइनस अनंत माइनस 1 बटा यू की जगह माइनस यूई, हल करोगे 1 बटा एफ ई 1 बटा अनंत हो जाएगा 0 के इक्वल, अनंत है तो 0 बन जाएगा, 1 बटा अनंत को क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे और ये माइनस मिलकर प्लस का 1 बटा यूई, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो 1 बटा एफ ई क्या आया 1 बटा यूई के बराबर, देख लो 0 से कोई मतलब नहीं, तो 1 बटा एफ ई क्या है 1 बटा यूई के बराबर। अब आगे देखो अगर इसे उल्टा कर दिया जाए जो 1 बटा एफ ई इसको एफ ई बटा 1 कर दिया जाए तो एफ ई बटा 1 बराबर यूई बटा 1, ये तो बन जाएगा एफ ई बटा 1 बराबर यूई बटा 1, देखो उल्टा कर दिया एफ ई बटा 1 बराबर यूई बटा 1, अब बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं, तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिला एफ ई बराबर यूई के, यहाँ से हमें क्या मिला एफ ई बराबर यूई। अब जो एफ ई बराबर यूई है इसे हम इस वाले समीकरण पे रखते हैं, अभी तक कितने समीकरण माने 2, इस वाले को तीसरा मान लो, इस वाले को तीसरा समीकरण, ठीक है ये तीसरा समीकरण लिखते हैं, इस एफ इसका मान ये जो एफ ई का मान है इसको समीकरण 3 पे रख देते हैं, ठीक है। आगे देखो कहीं पे लिखते हैं, जगह बची नहीं है, ठीक है ये देखो आगे यहाँ पे हल किया जा रहा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है अब जगह बोर्ड पे है नहीं, जल्दी से आपको कर देते आप लोग नोट कर लेना। लिखते हैं एफ ई बराबर यूई समीकरण 3 पे रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ये जो एफ ई बराबर यूई आया है इसको इस वाले समीकरण 3 पे रखना है, ठीक है। तो m बराबर फॉर्मूला है माइनस का वीओ बटा यूओ, माइनस का वीओ बटा यूओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई जो था उसकी जगह क्या कर देंगे यूई कर देंगे, आपका फॉर्मूला देखिए ये आवर्धन क्षमता का बन गया, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस एफ ई बराबर यूई यहाँ से आया, इस एफ ई की जगह यूई कर दो, बस पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा आवर्धन क्षमता का, m बराबर माइनस वीओ बटा यूओ इंटू 1 प्लस डी बटा यूई, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई जब अनंत पे प्रतिबिंब बने तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा था तब प्रतिबिंब की लंबाई थी वीओ प्लस यूई,
तब क्या थी, वीओ प्लस यूई थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, यूई की जगह हम क्या करेंगे, एफई, क्योंकि एफई और यूई बराबर है, तो अब यूई की जगह आपको कर देना है एफई, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई यूई, वो वीओ प्लस एफई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा, आवर्धन क्षमता का ये सूत्र रहेगा, और जब अनंत पे बनेगा तो बस यहां से हमें मिलता है एफई बराबर यूई, तो जहां एफई होता है वहां पे हम यूई कर देते हैं, तो सूत्र आता है एम बराबर माइनस वीयू बटा यू इंटू 1 प्लस डी बटा यूई, और प्रतिबिंब की लंबाई उसमें थी वीयू प्लस यूई, इसमें यूई और एफई बराबर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी वीयू प्लस एफई, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा डेरिवेशन यौगिक तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके जितने फॉर्मूले थे सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, टॉपिक तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें पेपर में क्या पूछा जाएगा, आपसे ही पूछा जाएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका किरण आरेख बना दो और इसका सिद्धांत लिख दो, रचना लिख दो और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाल दो, ठीक है। अभी आपको कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप लोग समझ रहे हो, जब इसको 2-3 बार आप कॉपी करोगे तो एकदम आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर वीडियो थोड़ा सा मतलब कोई चीज कम समझ में हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आप ही लोगों को सपोर्ट करना है चैनल को, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके भी बताना कि हाँ भैया समझ में आया, ठीक है। कमेंट करते हो तो हमें भी लगता है यार पढ़ाना हमारा सफल रहा, ठीक है। तो कमेंट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो कमेंट सबको जरूर से जरूर करना है, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।